सर पॉल्यूशन जो भली भाव में दिन को दिन रेट बढ़ुची जड़े इंडिविजुअल चाहिए ताको रखी परिबेनी समस्ते ते ପାଇଁ पदक्षेप नेबा दरकार किंतु पॉल्यूशन सहित हेल्थ रिलेटेड इश्यू जहाँ रही ताको केमती गोटे लोक निजको प्रोटेक्ट करके रही परिबो आमे जदि पॉल्यूशन कथा को विचार करिबा तले हमर दुई टाइप ऑफ पॉल्यूशन आमे देखिबा गोटे होची इंडोर पॉल्यूशन आ गोटे होची आउटडोर पॉल्यूशन। इंडोर पॉल्यूशन रो अर्थ होची घर भितरे मध्य किछि पॉल्यूटेंट्स आम पाखरे हबार संभावना अछि। केमिति ना प्रथमे होची जो आमे धूप दउचु बा संजो सलिता दउचु जो हाइड्रोकार्बन्स गुडी जोठी रिलीज होंती तो सी गोटे काम प्लस जो धूली घर भितर धूली झाड़िबा समय जो जो प्रकार माने पॉल्यूटेंट्स गुडी को बाहर से मध्य गोटे रोग करे पारे जहाँ को आमे इंडोर पॉल्यूशन डिजीज बिली कहू। आउ गोटे होची आपनकर आउटडोर पॉल्यूशन डिजीज। आउटडोर पॉल्यूशन डिजीज रे जो फैक्टर गुडी को आम पाखरे प्राय रहूची प्रथमे होची जे गोटे जदि आमे बालेश्वर शहरर कथा करबा जे शहरटा केते लंबा केते चौड़ा केते परिधि भितर अछि एवं ता भितर केते व्हीकल्स रो मूवमेंट होची। जो व्हीकल्स गुड़िकर दुई प्रकार मूवमेंट होची गोटे होची बिग व्हीकल्स रो मूवमेंट होची आ गोटे स्मॉल व्हीकल्स रो मूवमेंट होची प्लस एसोसिएट इंडस्ट्रियल बेल्ट रोची जोटी पाखपाखी जदि कोनोसी इंडस्ट्रीज रे किछि लिबरेशन होउथबो पॉल्यूटेंट्स तल से गोटे फैक्टर अछि। तो आम पाखरे तीन चारटी फैक्टर को विशेष करिक आमे प्रायोरिटी दौ जो गुडी को रोग तैयारी करिबारे सुविधा करे। सेतिर प्रथम होची कार्बन मोनोऑक्साइड तापर होची गोटे सल्फर डाइऑक्साइड तापर ओजोन अछि एवं एमोनियम अछि। तेणु ये कार्बन मोनोऑक्साइड आम पाखरे सबुठु बेसी लिबरेशन हुए जोटा कि आमर व्हीकल पॉल्यूशन उपरे व्हीकल रिलीज कले। तेणु केते व्हीकल होची केते पॉपुलेशन शहर रे रहउची केते डेंस पॉपुलेशन रहउची केते पॉपुलेशन प्रत्येक दिन शहर भीतर को पहुंचती केते पॉपुलेशन शहर बाहर को जाउचंती तार गुटे जदि डाटा आपण प्रस्तुत करि परिबे तल से डाटा अनुसार हुए तो आमे कहि परिबा जे पॉल्यूशन रो ग्रेड बालेश्वर शहर रे केते रहउची एवं सेटा ठीक रहउची मोटा रहउची ना गुटे सामान्य चलिबा मुताबिक अछि। तो सेइथिपाई आमर गोटे माइक्रो पार्टिकल्स मेजरमेंट अछि ताको आमे पीएम कहूता। पीएम रो अर्थ ला जे माइक्रो पार्टिकल्स केते रहउची तार गोटे मेजरमेंट अछि। से मेजरमेंट 2.5 रु 5 भितरे दैट इज द माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये गोटे नॉर्मल मेजरमेंट आम मेडिकल एस्पेक्ट रे चिकित्सागत दृष्टिकोण रु ये मेजरमेंट बहुत दरकार पड़ुची। तेणु ये जदि शहर घनत्व तार अधिक थिबो ताहले मुख्य भाव में आम पाखरे रोग हबार संभावना बहुत अधिक अछि। द्वितीय कथा आसला जे को प्रकार रोग आमे एफेक्टेड हो पारिबा। आमे दुई प्रकार रोग जने जदि पूर्वरु कोनोसी रोग रे आक्रांत हेइतिबो श्वासजनित रोग सी गुटे कैटेगरी रे गला। आउ गुटे रोग होची फ्रेश एफेक्टेड डिजीज बा साधारण भाव में शहर भितरे परिभ्रमण करुथुबा माइक्रो पार्टिकल्स द्वारा आक्रांत होथुबा रोग। तो ये रेटा डिपेंड्स करुची तार लंग्स रो कैपेसिटी ऊपर ता लंग्स केते मात्रा रे से जो पॉल्यूटेंट को कंज्यूम करिवारे सक्षम हेई परिबो सेटा को ही निर्भर करुची। आपातत तो वर्तमान जहाँ स्थिति रे देखा जाउची पोस्ट कोविड रे आमे जदि आमे चिंता करिबा कोविड जिबा परे आम पाखरे रेस्पिरेटरी डिसीजेस आउ नाक गला कान संबंधित रोग यहा छड़ा देहर सार्वदयिक रोग प्रायतः टिके टिके बढ़ी एवं बढ़िबा फल रे विशेष करके जो अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज गुडी होइची जो मानकर कोमॉर्बिडिटीज रहउची कोमॉर्बिडिटीज रो अर्थ होउची जे आपनकर डायबिटिक रहउची डायबिटिक सहित श्वास अछि हार्ट बीमारी हार्ट रोगी अछि हार्ट सहित श्वास अछि दिस इज कोमॉर्बिडिटीज। तो कोमॉर्बिडिटीज जो मानकर रहिची से माने सब बेले गुटे प्रोटेक्टिव बैरियर्स रहइबा दरकार कहीं कि ना एई पीएम वैल्यू जदि 10 रु ऊपर को जदि हेई गला तो से माने एफेक्टेड होबाटा 100%। एवं जो फ्रेशर्स माने नुआ नुआ जो माने हेची जो मानकर निश्वास नबारे कष्ट होची काकू बारंबार ठंडा हो जाउची छिंको होची से माने निजर ब्लड को भल भाव में परीक्षा करंतु। साधारण जो ब्लड परीक्षा अच्छी ब्लड रो जो आमर मार्कर सब अच्छी आम धरा जाऊ आपण पाखे इशोनोफिलिया केते गोटे सामान्य मार्कर आपण पाखे ईएसआर एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट कौन अच्छी आपण से मार्कर को टेस्ट करिवा परे आपण हे तो जानी परिबे जे आपण को देहरे माइक्रो पार्टिकल्स रो इफेक्ट आपण को देहरे आसी गलानी एवं आपण निहाती निश्चित भाव में से छिंको काश बा अन्य रोग रे आपण पीड़ित हेउचंती एवं पीड़ित होबा परे आपण सेतिरु केमती निस्तार पाइबे ये गोटे प्रश्न। साधारण भाव में जो माने एफेक्टेड हेइचंती बा कोमॉर्बिडिटी से रहिचंती
ସେମାନେ ପଲ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ସପୋଜର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଏ ଜିନିଷ ହେଉଛି ତ ସେମାନେ ଯେଉଁ ମାଇନର ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅଛି, ଧରାଯାଉ ଆମେ ଗୋଟେ ମାସ୍କ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା, ଭିଡ଼ ଭାଡ଼ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ଫୁଏଲ୍ କନଜ୍ୟୁମିଂ ବେଶୀ ହେଉଛି, ଗାଡ଼ି ମଟର ଖୁବ୍ ବେଶୀ ଚାଲୁଛି, ସେଥିରୁ ଆମେ ବିରତ ରହିପାରିବା। ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଯଦି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ବେଲ୍ଟ କି ଆଖପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଖରାପ ପାର୍ଟିକଲ୍ସର ପଲ୍ୟୁଟାଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି, ତ ସେଥିରେ ଗ୍ରୀନ୍ ବେଲ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରିକିରି ଯେ ବହୁତ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆମେ ଯଦି ସୃଷ୍ଟି କରେଇ ପାରିବା, ତାହେଲେ ହୁଏତ ତ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସପ୍ଲାଏ ଫଳରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ହେଇପାରିବା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସପ୍ଲାଏ ପ୍ରପର୍ ହେଉଥିଲେ ରୋଗ ଟିକେ କମ୍ ହେବ। ଯଦି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଲିବରେସନରେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ କାର୍ବନ ମୋନୋକ୍ସାଇଡର ଲିବରେସନ୍ ज़्यादा ହେଉଥିବ ବା ଅଧିକ ହେଉଥିବ, ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ରୋଗୀ ଅଧିକ ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେବେ। ତେଣୁ ଇଟ୍ ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଆପନ୍ ଯେ କେତେ ଲିବରେସନ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ତାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ସହର, ଯେହେତୁ ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ପାଖାପାଖି 3 ଲକ୍ଷ 4 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକରି ରନ୍ କରୁଛି, ତ ଆପାତତଃ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଏୟାର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଗୋଟେ ରଖିବା କଥା, ତାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ବିଭାଗ ହଉ କି ଅନ୍ୟ ବିଭାଗ ହଉ, ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଯେମିତି ମେଜର ଅଛି ଗ୍ରୀନ୍, ଅରେଞ୍ଜ ଅଛି ବା ଆପଣଙ୍କ ରେଡ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗ୍ରେଡେସନ୍ ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ AQI କୁହାଯାଏ, ତାକୁ ଗୋଟେ ରଖାଯାଇ ପାରିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆପାତତଃ ସାଧାରଣ ଜନମାନସରେ ଗୋଟେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ଏଇ କ୍ୟାଟାଗୋରିଜରେ ରହୁଛି ଏବଂ ଏଥିରୁ ଆମକୁ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ମିଳିପାରିବ।